तो यार हम लोगों ने लास्ट अपनी क्लासेस में 143 तक का एमसीक्यूज़ अपने जो मेरी उत्तराखंड की हिस्ट्री और कल्चर की जो एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है उससे रिलेटेड हम लोगों ने 143 तक का एमसीक्यूज़ विद फैक्ट्स हर एक वर्ड हर एक लाइन हम लोगों ने क्लियर कर ली है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गढ़वाल का परमार राजवंश और कुमाऊँ का चंद्र राजवंश से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं, इनको हम लोग आज करेंगे। निम्नलिखित विकल्प जिसमें राजा और उसकी राजधानी दी गई है में से सही सुमेलित युग्म का चयन करें। आंसर है ए सही। सोमचंद का राजगंगा राजगंगा चंद राज्य की राजधानी थी। यह राज्य हल्द्वानी के निकट है। चंद वंश का संस्थापक सोमचंद था। ठीक है, यह सही युग्म का इसमें से चयन करना था। 2014 से 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। सोमचंद किसकी राजधानी? सोमचंद चंद वंश का शासक था और चंद राज्य की राजधानी राजगंगा थी। ठीक है, तो राजगंगा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, अल्मोड़ा और आलमनगर का संस्थापक कौन था? आंसर है इसका बालो कल्याण चंद। चंद राजवंश के शासक बालो कल्याण चंद ने 1568 ईस्वी में अल्मोड़ा और आलमगढ़ की स्थापना की। अल्मोड़ा उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं डिवीजन का एक जिला है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन पंच केदारों में शामिल नहीं है? तुंगनाथ, रुद्रनाथ, बागनाथ, मदमहेश्वर। आंसर है बागनाथ। पंचकेश्वर हिंदुओं के 5 शिव मंदिरों का सामूहिक नाम है। ये 5 शिव मंदिर हैं केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर और कल्पेश्वर। ये मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित हैं। इन मंदिरों से जुड़ी कुछ किंवदंतियाँ हैं जिनके अनुसार इन मंदिरों का निर्माण पांडवों ने किया था। निम्नांकित में से कौन पंच केदारों में शामिल नहीं है? बागनाथ। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में सिल्क की खेती किसने प्रारंभ की थी? इंद्रचंद ने। कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों में सिल्क की खेती की शुरुआत इंद्रचंद के समय मानी जाती है, जो चंद वंश के प्रभावशाली शासकों में से एक थे। पहाड़ी क्षेत्र में सिल्क की खेती किसने प्रारंभ की थी? इंद्रचंद ने। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कुशही ब्राह्मणों से लिए जाने वाला कर, पुंगाड़ी भूमिकर, सलामी नजराना, तिमारी बुनकरों से लिया जाने वाला कर। आंसर है डी। दिए गए विकल्पों में विकल्प डी नहीं सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि तिमारी बुनकरों पर लगाने वाला कर नहीं था। इसका कराधान से कोई संबंध नहीं था, जबकि शेष विकल्प सुमेलित हैं, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। ठीक है, सलामी नजराना था, पुंगाड़ी भूमिकर था, कुशही ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था, तिमारी बुनकरों से लिया जाने वाला कर नहीं था। उसके बाद है चंद शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चकुआ राजमहल के पक्षियों की देखभाल के लिए एक जिम्मेदार कर्मचारी, सही है। सेलखाना गोला बारूद आदि रखने की जगह, सही है। जागी राजा और दरबार के लोगों को घड़ियाल बजाकर जगाने वाला कर्मचारी होता था, सही है। कमठना लकड़ी के भंडार का निरीक्षक, ये गलत है। दिए गए विकल्पों में विकल्प डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि कमठना चंद काल में शाही खजाने या भंडार गृह का निरीक्षक होता था। शाही खजाने या भंडार घर का निरीक्षक होता था कमठना, जबकि इसने कर रखा है लकड़ी के भंडार का निरीक्षक। यूके SSC पटवारी और वीडियो एग्जाम जो 2025 में हुआ उसमें आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, चकुआ कौन होता था चंद काल में? राजमहल के पक्षियों की देखभाल के लिए जिम्मेदार कर्मचारी। सेलखाना गोला बारूद आदि रखने की जगह। जागी राजा और दरबार के लोगों को घड़ियाल बजाकर जगाने वाला कर्मचारी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मोलाराम गढ़वाल शैली की सर्वोत्तम कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कथन 2 है मयंक मुखी उनके प्रारंभिक काल का चित्र है। फिर कह रहा है नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट पहला और दूसरा सही है। दिए गए प्रश्न में दोनों कथन सही हैं, क्योंकि मोलाराम गढ़वाल चित्रकला शैली के प्रमुख कलाकार थे और उन्होंने कई उत्कृष्ट कृतियाँ बनाई, जिनमें मयंक मुखी उनके प्रारंभिक या पूर्व व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चित्र है, जो उनकी शैली के विकास को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस मुगल फौजदार को रानी कर्णावती ने 1635 ईस्वी में पराजित किया था? आंसर है नजाबत खां को। मुगल फौजदार नजाबत खां को रानी कर्णावती ने 1635 ईस्वी में पराजित किया था। यह भी वीडियो पटवारी का क्वेश्चन है। तामाडोड़ का युद्ध, यह है तामाडोड़ का युद्ध 1755 ईस्वी, बगवाली पोखर का युद्ध 1779 ईस्वी, कपरोली का युद्ध 1785 ईस्वी, खुड़बुड़ा का युद्ध 1804 ईस्वी। ये भी यूके SSC पटवारी एग्जाम का क्वेश्चन है, वीडियो पटवारी का। ठीक है, तामाडोड़ का युद्ध 1755 ईस्वी, बगवाली पोखर का युद्ध 1779 ईस्वी, कपरोली का युद्ध 1785 ईस्वी, खुड़बुड़ा का युद्ध 1804 ईस्वी। ठीक है,
ये याद रखना। सबसे पहले तामाडोर का हुआ था 1755 में, खुटबुड़ा का 1804 में, कपरौली का 1785 में, और बगवाली पोखर का युद्ध हुआ था 1779 ईस्वी में। ठीक है। राजा मानशाह के समय गढ़वाल की राजधानी का क्या नाम था? खैरागढ़। राजा मानशाह के समय गढ़वाल की राजधानी खैरागढ़ थी, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। ठीक है। राजा मानशाह के समय गढ़वाल की राजधानी का क्या नाम था? खैरागढ़। जहांगीर के शासनकाल के दौरान जेसुइट पुरोहितों और मिशनरियों ने उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा की थी? श्रीनगर की। ठीक है। फैक्ट क्या कह रहा है? फैक्ट भी पढ़ते हुए चलते हैं। फैक्ट कह रहा है जहांगीर के शासनकाल के दौरान जेसुइट पुरोहितों और मिशनरियों ने उत्तराखंड के श्रीनगर की यात्रा की। श्रीनगर ऐतिहासिक रूप से उत्तराखंड में शिक्षा और संस्कृति के केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण था। जेसुइट मिशनरियों का उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, चंद वंश के राजा महेंद्र चंद व राजा लाल सिंह ने गोरखों के खिलाफ लड़ने की आज्ञा अंग्रेजों से अनुमति मांगी। कथन 2 है, यह अनुमति अंग्रेजों द्वारा इन्हें प्राप्त नहीं हुई क्योंकि अंग्रेजों ने इन्हें सदैव अनधिकारी राजा बताया। दोनों कथन असत्य हैं। फैक्ट क्या कह रहा है? फैक्ट कह रहा है दिए गए प्रश्नों में दोनों कथन असत्य हैं क्योंकि ऐसा प्रमाणित विवरण नहीं मिलता है कि चंद वंश के राजा महेंद्र चंद व राजा लाल सिंह ने गोरखों के खिलाफ लड़ने की आज्ञा अंग्रेजों से अनुमति मांगी हो। ना ही ऐसा प्रमाण मिलता है कि अंग्रेजों ने उन्हें अनधिकृत राजा कहकर किसी अनुमति को ठुकराया हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुमाऊं में चंद वंश का संस्थापक कौन था? सोमचंद। कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना 10वीं सदी में सोमचंद ने की थी। सोमचंद नेपाल से आए थे और उन्होंने कत्यूरी शासक को हराकर कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना की थी। इस वंश की राजधानी चंपावत थी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है स्टेटमेंट वाला, मुगल शहजादे सुलेमान सिकों ने गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण ली थी। कथन 2 है, पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान सिकों के औरंगजेब को सौंप दिया था। केवल कथन पहला सही है। मुगल शहजादा सुलेमान सिकों ने गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण ली थी क्योंकि सुलेमान सिकों औरंगजेब के क्रूर दमन से बचकर गढ़वाल आए थे और पृथ्वीपति शाह ने उन्हें कुछ समय तक शरण दी थी, अतः कथन पहला सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि पृथ्वीपति शाह ने औरंगजेब के दबाव के बावजूद सुलेमान सिकों को सौंपने से इनकार कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमार राजा फतेह शाह ने गुरु रामराय को अपने राज्य में आमंत्रित किया। पहला। दूसरा है उन्होंने देहरादून में गुरुद्वारे के निर्माण का स्वागत किया। तीसरा है उन्होंने 4 गांव छायावाला, भूजनवाला, पंडितवाड़ी तथा घंटावाला उन्हें भेंट किए। केवल पहला और दूसरा सही है। ठीक है। परमार राजा फतेह शाह नायपंथ का अनुयायी था। वह सिंध गुरु रामराय को अपने राज्य में आमंत्रित किया और देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण करने की अनुमति प्रदान की। गुरुद्वारे के खर्चे हेतु 3 गांव खरतूड़ा, राजपुर और चामासारी गुरु राम को भेंट किए, अतः कथन पहला और दूसरा सही है। मतलब ये तीनों गलत हैं। खरतूड़ा, राजपुर और चामासारी, खरतूड़ा, राजपुर और चामासारी तीनों नहीं है, तो ये तीनों गलत हो गए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कुमाऊं के किस चंद शासक ने अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया? बालो कल्याण चंद ने। चंद वंश की स्थापना सोमचंद लगभग 10वीं शताब्दी में की थी। चंद राजा भीष्मचंद ने अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था, परंतु बालो कल्याण चंद के समय यह पूर्णतः स्थानांतरित होती है। कुमाऊं के किस चंद शासक ने अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया था? बालो कल्याण चंद ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद वंश के किस शासक ने बधानगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को लेकर अल्मोड़ा में स्थापित किया? आंसर है ज्ञानचंद। माँ नंदा देवी को शैलपुत्री का रूप माना जाता है। यह देवी माँ के 9 रूपों में से एक है। 1699 में कुमाऊं के चंदवंशी राजा ज्ञानचंद ने बधानगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को लेकर अल्मोड़ा में स्थापित किया था। चंद वंश के किस शासक ने बधानगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को लेकर अल्मोड़ा स्थापित किया था? ज्ञानचंद ने। ठीक है। खगमरा किला के संबंध निम्नलिखित में से किस नगर के साथ है? अल्मोड़ा। खगमरा अल्मोड़ा के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसका निर्माण चंद शासक राजा भीष्मचंद ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। इसको अल्मोड़ा का ऐतिहासिक प्रतीक माना जाता है। खगमरा किले का संबंध निम्नलिखित में से किस नगर के साथ है? अल्मोड़ा। गढ़वाल के पवार शासक अजय पाल ने अपनी राजधानी को चांदपुर गढ़ी से कहाँ स्थानांतरित किया था? देवलगढ़। गढ़वाल के पवार शासक अजय पाल ने अपनी राजधानी को चांदपुर गढ़ी से कहाँ स्थानांतरित किया था? देवलगढ़। अजय पाल गढ़वाल के एकीकरण के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने चांदपुर गढ़ी को छोड़कर
राजधानी देवलगढ़ में बनाई थी। उन्होंने चांदपुर गढ़ी को छोड़कर राजधानी देवलगढ़ में बनाई थी। बाद में उनके उत्तराधिकारियों ने राजधानी देवलगढ़ में बनाई थी। इसके बाद में उनके उत्तराधिकारियों ने राजधानी श्रीनगर में स्थानांतरित करी थी। गढ़वाल के पवार शासक अजयपाल ने अपनी राजधानी को चांदपुर गढ़ी से कहाँ स्थानांतरित किया था? देवलगढ़। खगमरा किले का संबंध निम्नलिखित में से किस नगर से है? अल्मोड़ा। चंद्रवंश के किस शासक ने बधानगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को लेकर अल्मोड़ा में स्थापित किया था? ज्ञानचंद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंद्रवंश के किस राजा के साथ अकबर की बैठक का वर्णन अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है? रुद्रचंद। अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचना मुंतखब उत तवारीख में मुगल सम्राट अकबर और रुद्रचंद चंद्रवंश का शासक की मुलाकात का उल्लेख किया है। यह चंद्रवंश का शक्तिशाली शासक था। उसका शासनकाल 1565 से 1597 ईस्वी के दौरान था। इस अवधि में मुगलों का प्रभाव बढ़ रहा था और अकबर की नीति क्षेत्रीय शासकों को मुगल सत्ता के अधीन लाने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन और कथनों को चुनिए। सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए। कार्की, बोहरा, तड़ागी और चौधरी सही है। दूसरा है उपरोक्त सभी को संयुक्त रूप से चार आल कहा जाता था। दोनों सही हैं। सोमचंद ने राज्यों को मजबूत करने के लिए 4 किलेदार कार्की, बोहरा, तड़ागी और चौधरी नियुक्त किए। इन्हें चाराल या चाराल कहा जाता था। सोमचंद ने मेहरा को मंत्री और फरमालों को सेनापति बनाया। ठीक है, गढ़वाल चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा और से कथन सही है? पृथ्वीपति शाह के दरबार में मई 1658 ईस्वी में श्यामदास और हरदास श्रीनगर आए। पृथ्वीपति शाह के दरबार में मई 1658 ईस्वी में श्यामदास और हरदास श्रीनगर आए। पहला कथन ये है। सेकंड स्टेटमेंट है कला प्रेमी गढ़वाल नरेशों के दरबार में उन्हें तस्बीरदार का पद मिला। पहला और दूसरा। मई 1658 में मुगल राजकुमार सुलेमान सिंह को औरंगजेब से बचने के लिए श्रीनगर आया। मई 1658 में मुगल राजकुमार सुलेमान सिंह को औरंगजेब से बचने के लिए श्रीनगर आया। गढ़वाल राजा पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान सिंह को और उसके साथ आए 2 चित्रकार श्यामदास और हरदास को शरण ली थी। मतलब जब औरंगजेब से बच करके सुलेमान सिंह को यहाँ श्रीनगर आया था तब इसे वो किसने दी थी? शरण किसने दी थी? पृथ्वीपति शाह ने। और सबसे मेन फैक्ट क्या है? सुलेमान सिंह को जब श्रीनगर आया था तो ये अकेला नहीं आया था, इसके बाद इसके 2 चित्रकार भी आए थे, श्यामदास और हरदास। ठीक है, कला प्रेमी गढ़वाल नरेशों के दरबार में श्यामदास और हरदास को तस्वीरदार का पद मिला था। कथन पहला और दूसरा दोनों सही हैं। गढ़वाल शासकों की निम्नलिखित में से कौन सी क्रमानुसार सूची सही है? सी, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। पहला क्या है? अजयपाल, सहजपाल, श्यामपाल, बलभद्रपाल और श्यामशाह। अजयपाल, सहजपाल, श्यामपाल, ठीक है, बलभद्रपाल और श्यामशाह। अजयपाल, सहजपाल, श्यामपाल, बलभद्रपाल और श्यामशाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मध्यकालीन गढ़वाल की राजनीति के निपुण सेनानायक पुरिया नैथानी किस शासक के दरबार में थे? पृथ्वीपति शाह। पुरिया नैथानी गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह के दरबारी कवि थे। इन्हें गढ़वाल चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। गढ़वाल का चाणक्य किसे कहते हैं? पुरिया नैथानी को। याद रखना, एक फैक्ट और आ गया। गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है? पुरिया नैथानी को। पुरिया नैथानी, ठीक है, पुरिया नैथानी को गढ़वाल चाणक्य के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपनी कविताओं और लोकगीतों के माध्यम से गढ़वाल की संस्कृति, परंपरा और सामाजिक समस्याओं को उजागर किया। ठीक है, निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों और देशों के मध्य लंगूरगढ़ की संधि हस्ताक्षरित हुई थी? गढ़वाल और नेपाल। लंगूरगढ़ की संधि 1792 ईस्वी में गढ़वाल और नेपाल गोरखाओं के मध्य हुआ था। इस संधि के द्वारा गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण न करने का वचन लिया। सिरमौर तथा गढ़वाल। ठीक है, निम्न में से किन 2 राज्यों के मध्य तामाडोर का युद्ध लड़ा गया? कुमाऊं और गढ़वाल।
तामारोड़ का युद्ध कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य लड़ा गया था। शिवदत्त जोशी के नेतृत्व में कुमाऊं सेना ने गढ़वाल सेना पर हमला किया। गढ़वाल के नरपति गुलेरिया की सेना ने कुमाऊं को पराजित कर दिया था। अभी हम लोगों ने पढ़ा था तामारोड़ का युद्ध कब हुआ था, 1755 में। ठीक है, लिख लेना इसको, 1755 में हुआ था। गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को गर्वभंजक के नाम से जाना जाता है? महीपति शाह। गढ़वाल के परमार शासक महीपति शाह 1620 से 1640 ईस्वी को गर्वभंजन के नाम से के रूप में जाना जाता है। महीपति शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया। बनवारी दास, माधो सिंह भंडारी एवं वनवारी दास इनके प्रमुख सेनापति थे। कुमाऊं युद्ध में महीपति शाह वीरगति को प्राप्त हुए। महीपति शाह के पश्चात उसका 7 वर्षीय पुत्र पृथ्वीपति शाह माँ कर्णावती के संरक्षण में गद्दी पर बैठा। पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया। पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को अपने आश्रय प्रदान किया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने सुलेमान सिकोह को वापस लाने के लिए राजा जय सिंह के पुत्र राम सिंह को पृथ्वीपति शाह के दरबार में भेजा था। ठीक है, गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को गर्वभंजक के रूप में जाना जाता है? महीपति शाह को। ठीक है, गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता था? अजयपाल। गढ़वाल के शासक अजयपाल को आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। 15वीं शताब्दी के अंत में अजयपाल ने चांदपुरगढ़ पर राज किया और एक राजा के गुण के अनुसार इस क्षेत्र की विभिन्न रियासतों को एकजुट और सुमेकित करने में सफल रहे और उनके राज्य को गढ़वाल के रूप में जाना जाने लगा। इसके बाद उन्होंने 1512 ईस्वी से पहले अपनी राजधानी को चांदपुर से देवलगढ़ और बाद में 1517 ईस्वी में श्रीनगर स्थानांतरित कर दिया था। गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता था? अजयपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हम लोगों ने यहाँ तक कवर करना है 245। ठीक है, गढ़वाल का राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था? प्रद्युम्न शाह। महाराजा प्रद्युम्न शाह गढ़वाल साम्राज्य के 54वें अंतिम शासक थे। इन्होंने 1786 से 14 मई 1804 तक शासन किया। 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखाओं से हुए निर्णायक युद्ध में प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं पर नेपाली आधिपत्य स्थापित हो गया था। गढ़वाल का राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था? प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह किस युद्ध में मारा गया था? खुड़बुड़ा के युद्ध में। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1804 में। ठीक है, एक बॉक्स में एक क्वेश्चन में 3 फैक्टर निकल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। गणराज्य वंश का इतिहास की रचना किसने की थी? मोलाराम ने। गणराज्य वंश की इतिहास की रचना हरदास के पुत्र हीरालाल के पुत्र मोलाराम ने की थी, जिन्होंने चित्र के साथ साथ कविताएं भी लिखी थी। मोलाराम संतों और सिंहों से बहुत प्रभावित थे। 1969 में मोलाराम के चित्रों को बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने विश्व के सामने रखा था। गणराज्य का इतिहास की रचना किसने की थी? मोलाराम ने। भारत की स्वतंत्रता 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत निम्न में से कौन से क्षेत्र थे? पहला, दूसरा, तीसरा। पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग। भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत पौड़ी, चमोली तथा रुद्रप्रयाग का भी कुछ क्षेत्र आता था। भारतीय स्वतंत्रता 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत निम्न में से कौन से क्षेत्र थे? पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग। ठीक है, कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद। कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद था। चंद राजवंश का संस्थापक सोमचंद था। जगत चंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। जगत चंद, देखो एक फैक्ट और आ गया यहाँ से। जगत चंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? किसके शासनकाल को कहते हैं? किसके शासनकाल को कहते हैं? कहाँ गया? मैं जगत चंद। ठीक है, कुमाऊं का स्वर्णकाल किसे शासनकाल को कहते हैं? जगत चंद को। कुमाऊं राजवंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद। परमार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? चांदपुरगढ़ी। 9वीं शताब्दी तक गढ़वाल क्षेत्र में छोटे बड़े 52 ठकुरी राजाओं, खसियों के नाम से भी जिन्हें हम कहते थे, राजाओं का शासन रहा। सैन्य शक्ति के अभाव में सुरक्षा के लिए इन राजाओं ने अपने अपने गढ़ या किले बना लिए थे।
इनमें सबसे शक्तिशाली चांदपुरगढ़ का राजा चांदपुरगढ़ चांदपुर इन इनमें सबसे शक्तिशाली चांदपुरगढ़ का राजा भानु प्रताप था। धार गुजरात का शासक कनकपाल तीर्थाटन पर आया। भानु प्रताप ने कनकपाल को बहुत सम्मान दिया और अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। इसी कनकपाल द्वारा 688 ईस्वी में चांदपुरगढ़ी चमोली में पंवार वंश की नींव पड़ी। 688 ईस्वी से अगस्त 1949 तक पंवार वंश के कुल 60 राजा हुए। पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? चांदपुरगढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? प्रद्युम्न शाह। अविभाजित गढ़वाल राज्य के अंतिम शासक प्रद्युम्न शाह थे। 14 मई 1804 को गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा के मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ और गढ़वाल नरेश इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1804 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? 1815 में। ब्रिटिश काल में गार्डनर द्वारा 1815 ईस्वी में उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम भूमि बंदोबस्त लागू किया गया था। तब से लेकर अब तक उत्तराखंड में 12 भूमि बंदोबस्त हो चुके हैं। ब्रिटिश काल में भूमि को कुमाऊं में थात कहा जाता था, जबकि भूमि स्वामी को थातवान कहा जाता था। गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? 1815 ईस्वी में। ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर का क्वेश्चन आ सकता है, जबकि आर 2023 में आया है। ठीक है, याद रखना। अभी तक का कितने भूमि बंदोबस्त हो गए हमारे उत्तराखंड राज्य में? 12 भूमि बंदोबस्त। ठीक है, और गार्डनर इसकी जो भूमि बंदोबस्त है इसकी किसने शुरुआत करी थी? गार्डनर ने। गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ था? 1815 में। ठीक है, गढ़वाल में परमार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल। गढ़वाल में पंवार वंश के संस्थापक कनकपाल थे। वंशावलियों एवं चांदपुर शिलालेख के अनुसार मालवा गुजरात के सौनक गोत्र के परमार वंश के शासक कनकपाल ने चांदपुरगढ़ को अपनी राजधानी बनाया तथा वहां पर परमार वंश की स्थापना की। इस वंश के प्रारंभिक शासक कार्तिकेयपुरी राजाओं के सामंत रहे, किंतु 10वीं से 11वीं सदी के आसपास में एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गए। गढ़वाल में पंवार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? कुमाऊं में चंद वंश का प्रथम शासक कौन था? सोमचंद। कुमाऊं में चंद वंश का प्रथम शासक सोमचंद था। ध्यातव्य है कि लगभग 700 ईस्वी में काली कुमाऊं में सूर्यवंशी राजा ब्रह्मदेव कत्यूरी का शासन था। ब्रह्मदेव कत्यूरी ने अपनी पुत्री का विवाह कुंवर सोमचंद से किया तथा 15 बीघे जमीन दान में दी। इस प्रकार कुमाऊं में चंद वंश के प्रथम राजा सोमचंद बने। इन्होंने चंपावत में राजभुंगा किले का निर्माण करवाया। अब देखो एक फैक्ट और आ गया यहाँ से, जो राजभुंगा किला है चंपावत में, उसका निर्माण किसने करवाया था? सोमचंद ने। ठीक है, का निर्माण करवाया। 1488 ईस्वी में चंदवंशी शासक कीर्तिचंद कुमाऊं की गद्दी पर बैठा। इसे कुमाऊं के इतिहास में सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। किसको? कीर्तिचंद को। ठीक है, कुमाऊं राज्य के चंदवंश का अंतिम शासक महेंद्रचंद। और उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल में किसने भूमि बंदोबस्त लागू किया था? गार्डनर ने। सबसे पहला कब हुआ था? 1815 में। अब तक पूरे उत्तराखंड में कितने भूमि बंदोबस्त हो चुके हैं? 12। और कुमाऊं के स्वर्णकाल किसके शासनकाल को माना जाता है? जगत चंद के। ठीक है, मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है? जहांगीरनामा। मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में वर्णन जहांगीरनामा में मिलता है। जहांगीरनामा का लेखक मुगल सम्राट जहांगीर था। इसे बाद में मोतमिद खां और मोहम्मद हादी ने इसे पूरा किया था। मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है? जहांगीरनामा में। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुरुषोत्तम पंत को किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया था? पुरुषोत्तम पंत को किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया था? रुद्रचंद। पुरुषोत्तम पंत को राजा रुद्रचंद द्वारा पुरस्कृत किया गया था। चंद वंश के राजाओं ने भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में मध्यकाल में शासन किया। चंद वंश की स्थापना सोमचंद ने इलाहाबाद में की थी। ये कन्नौज से आए थे। अच्छा, पुरुषोत्तम पंत को किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया था? रुद्रचंद।
गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा एक प्रसिद्ध नाम कौन सा है? मोलाराम। उत्तरांचल के सांस्कृतिक इतिहास में गढ़वाल चित्रशैली का एक विशिष्ट स्थान है। गढ़वाल की चित्रकला एक और पशु पक्षियों, फूल फल पुष्पों व धार्मिक विषयों का चित्रण समावेशित किए हुए है। वहीं दूसरी ओर इसमें नारी सौंदर्य व व्यक्ति चित्र का अद्भुत चित्रण देखने को मिलता है। मोलाराम का नारी सौंदर्य का चित्रांकन उल्लेखनीय है। मोलाराम एक कवि, इतिहासकार व कूटनीतिज्ञ भी थे। चित्रकला के कांगड़ा स्कूल से संबंधित थे। गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा एक प्रसिद्ध नाम कौन सा है? मोलाराम का। गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से कौन विख्यात है? कर्णावती। ये तो हमने पढ़ा है। चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित कहाँ था? चमोली में। चांदपुरगढ़ का राज्य चमोली जनपद में था। यही भानुप्रताप पाल की राजधानी थी। इसके बाद यहीं पंवार राजवंश के संस्थापक कनकपाल ने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक हो गया। कुमाऊं और गढ़वाल में द्रोण मापतोल की इकाई थी जमीन और अनाज के लिए। कुमाऊं और गढ़वाल में द्रोण मापतोल की इकाई कौन सी थी? जमीन और अनाज के लिए। चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित था चमोली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंवार वंश के शासनकाल में सुपरकारपति डैश हुआ करता था। राजकीय भोजनालय का प्रभारी। पंवार वंश के शासनकाल में सुपरकारपति राजकीय भोजनालय का प्रभारी होता था। ठीक है। कौन सा पंवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था? श्याम शाह। कौन सा पंवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था? श्याम शाह। पंवार शासक श्याम शाह मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था। इसका उल्लेख जहांगीरनामा में मिलता है। कौन सा पंवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था? श्याम शाह। किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? जगत चंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता था। उस समय कुमाऊं से 9 लाख रुपए की आय होती थी। जगत चंद ने फतेह शाह के समय श्रीनगर पर आक्रमण कर उसे लूटा। इतना ही नहीं, उन्होंने मुगल बादशाह को एक बहुमूल्य उपहार भी दिया। जगत चंद ने फतेह शाह के समय श्रीनगर पर आक्रमण कर उसे लूटा। ठीक है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुगल बादशाह को एक बहुमूल्य उपहार भी दिया। किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? जगत चंद को भी पढ़ा था हमने पीछे। निम्नलिखित परमार शासकों में से किसके पास महान सेनानायक माधो सिंह भंडारी था? महीपति। माधो सिंह भंडारी कम उम्र में ही श्रीनगर के शाही दरबार की सेना में भर्ती हो गए और अपनी वीरता और युद्ध कौशल के कारण तत्कालीन राजा महीपति शाह 1631 से 35 जो पंवार वंश के 46वें राजा थे, उनकी सेना के सेनाध्यक्ष पद पर पहुंच गए थे। ठीक है। निम्नलिखित परमार शासकों में से किसके पास महान सेनानायक माधो सिंह भंडारी थे? महीपति शाह। ठीक है। श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाला मुगल शहजादे का नाम क्या था? सुलेमान सिखो। अभी पढ़ा था। नेक्स्ट क्या है? मानोदय काव्य की रचना किस पंवार शासक के शासनकाल में हुई थी? मानसा। मानोदय काव्य की रचना भरत कवि द्वारा पंवार शासक मानसा के शासनकाल में हुई थी। गढ़वाल साम्राज्य भारत के उत्तर पश्चिमी हिमालय राज्य उत्तराखंड का था। ठीक है। मानोदय काव्य की रचना किस पंवार शासक के शासनकाल में हुई थी? मानसा। निम्नलिखित में से किस पंवार शासक 52 गढ़ियों का गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया? अजयपाल। परमार शासक के 37वें शासक अजयपाल ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया। इसने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी से हटाकर 1358 ईस्वी में श्रीनगर में स्थापित की। ठीक हो गया। निम्नलिखित में से किस पंवार शासक 52 गढ़ियों का गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया गया? अजयपाल। पटवारी लेखपाल 2022 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया? शाहजहां। मुगल शासक शाहजहां ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था। चंद साम्राज्य की स्थापना सोमचंद ने की थी। चंद साम्राज्य की स्थापना सोमचंद ने की थी। चंद वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक बाज बहादुर चंद भी थे। ठीक है। देखो, सबसे शक्तिशाली शासकों में नाम आएगा बाज बहादुर चंद। सबसे जिनके काल में स्वर्णकाल, जिनके शासनकाल को कहा जाता था उत्तराखंड में कुमाऊं में, उनका नाम था जगत चंद। जगत चंद ही था ना? हाँ, जगत चंद था। ठीक है। और कुमाऊं वंश का सबसे आखिरी शासक कौन था? महेंद्र चंद। सबसे पहला शासक कौन था? सोमचंद। चंद वंश की स्थापना किसने करी थी? सोमचंद ने। सोमचंद कहाँ से आए थे? इलाहाबाद से। और इन्होंने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाई? चंपावत। ठीक है। इतने सारे फैक्ट हैं, बिल्कुल फिंगर टिप्स में रखना, तभी याद होंगे, तभी ये क्लियर भी होगा। ठीक है।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी? मुकुंदीलाल ने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड की पैरवी की थी। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी? मुकुंदीलाल ने। ये हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अल्मोड़ा खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? भीष्मचंद ने। अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण कत्यूरी राजवंश के राजा भीष्मचंद ने करवाया था। अल्मोड़ा कत्यूरी राजाओं की प्राचीन संस्कृति का भंडार है, ठीक है। अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा भीष्मचंद ने। चंद काल में नगद के बदले में लिया गया अनाज कहलाता था कूत। चंद काल में नगद के बदले लिया जाने वाला अनाज कूत कर कहलाता था। चंद वंश में 36 रकम व 32 कलम 36 रकम व 32 कलम कुल 68 प्रकार के कर थे, लेकिन 19 से 20 करों का ही वर्णन मिलता है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे तक का हो गया है ना आप लोगों का चंद्रवंश का। हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं बिना देखे हुए, ठीक है। आप लोग भी रिवीजन करना तभी याद होगा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि चंद्रवंश की स्थापना किसने करी? सोमचंद ने। चंद्रवंश का सबसे आखिरी शासक कौन था? महेंद्रचंद। और चंद्रवंश का जो सोमचंद था जिसने स्थापना करी थी, इसने पहले राजधानी कहाँ बनाई थी? चंपावत। ये कहाँ से आया था? इलाहाबाद से। और चंद्रवंश का जो हमारे कुमाऊँ का स्वर्ण काल जिसके काल को कहा जाता है, उसे कहा जाता है जगत चंद के काल को, क्योंकि इसके टाइम पे सबसे ज़्यादा सोने की वो कुमाऊँ में मतलब सबसे ज़्यादा खपत थी, ठीक है। और महेंद्र चंद हो गया, जगत चंद हो गया, ठीक हो गया, सोमचंद हो गया। 3 राजा हो गए। जो लास्ट राजा था महेंद्र चंद था, पहला राजा सोमचंद था। इतने राजाओं को याद रखना, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। बिना देखे याद रखना भाई, बिना देखे जब तक का फिंगर टिप्स में चीज़ों को नहीं रखोगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ना पेपर होगा ना कुछ होगा, ठीक है। अगर पेपर क्लियर करना है फिंगर टिप्स में रखो ये चीज़ों को। 200 MCQs हो चुके हैं अभी तक का, ये 900 कुछ करने हैं तो हो जाएंगे, अभी 9-10 दिनों में हो जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक जो मैं MCQ कर रहा हूँ यही रिपीट होके आ जाएंगे, मैं ये किसी भी वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ, ना मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में बोला है ना मैंने उत्तराखंड में बोला है। मैं ये MCQ इसलिए कर रहा हूँ, MCQ में भाई खाली MCQ नहीं कर रहा हूँ मैं, MCQ के साथ फैक्ट कर रहा हूँ। फैक्ट में क्या है, खाली क्वेश्चन के साथ साथ जब मैं फैक्ट पढ़ रहा हूँ ना, फैक्ट में 3 से 4 चीज़ें नई निकल के आ रही हैं, तो क्वेश्चन तो रिपीट होगा नहीं। ये तो भाई कहीं नहीं लिखा है कि 100 में से बहुत 0.99% है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाए, बहुत रेयर चांस है। क्वेश्चन के साथ जो फैक्ट जुड़ा हुआ है, फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इनको याद रखना, ये मेन है। निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था? महीपति शाह। गढ़वाल नरेश महीपति शाह एक पराक्रमी व निडर राजा था। इन्होंने अपने शासनकाल में तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था। इन्हें गर्वभंजन के उपनाम से भी जाना जाता था। इनकी सेना में वीर माधो सिंह भंडारी जैसे सेनापति थे। अब देखो, मैंने आपसे बोला क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, क्वेश्चन फैक्ट से बनता है। अब फैक्ट में क्या कह रहा है, इन्हें गर्वभंजन के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आएगा गढ़वाल के ऐसे शासक का नाम बताइए जिन्हें गर्वभंजन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन चारों रख देगा सेम, मानसा, प्रतिपति, महीपति और फतेह। इसमें से आप जब तक का पढ़ोगे नहीं, जब तक का फैक्ट क्लियर नहीं करोगे, इसलिए बोल रहा हूँ। चाहे मॉडर्न हिस्ट्री है, चाहे एंशियंट है, चाहे मेडिवल है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे पॉलिटी है, कुछ भी है, सबसे पहले डेप्थ में जाके डीप में जाके पढ़ाई करो, तब जाके MCQ की किताब उठाओ। मैंने डीप में थोड़ी बहुत चीज़ें देख रखी हैं, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तब ये MCQ हो रहे हैं, वरना नहीं होंगे, वरना ना पेपर में होने के ना यहाँ होने के, ठीक है। अब तो अप्रैल में पेपर, ये वीडियो पटवारी का, इसलिए अपने हिसाब से पढ़ो भाई। ये फैक्ट हैं, फैक्टों को एक एक लाइन एक एक वर्ड में इसलिए पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, ये अच्छे से पढ़ लेना इन्हें। गर्वभंजन के उपनाम से किसे जाना जाता है? महीपति शाह को। सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। बहुत रेयर चांस है कि सेम बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही घुमा के पूछेगा, गर्वभंजन के ना पूछेगा क्वेश्चन, यही पूछेगा, ऐसा नहीं क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा। हो सकता है कि यही क्वेश्चन पूछ दे, बस इसको घुमा के पूछ दे। गर्वभंजन के उपनाम से किसे जाना जाता है? महीपति शाह को। गढ़वाल नरेश, गढ़वाल का ऐसा कौन सा नरेश था जिसे हम गर्वभंजन के उपनाम से जानते हैं? महीपति शाह। अब जिसने फैक्ट पढ़ा होगा, जिसने डीप में पढ़ा होगा, एक लाइन पढ़ी होगी BS नेगी की परीक्षा वाणी की, तभी होगा, वरना नहीं होगा। ये MCQ खाली ये पढ़ के नहीं होगा जो मैं ये कर रहा हूँ, ये फैक्ट भी पढ़ो। फैक्ट में एक एक वर्ड भी जो मैं बोल बोल के पढ़ा रहा हूँ ये ध्यान में रख के पढ़ो, ठीक है, तभी याद होगा। गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा? पंवार वंश का।
गढ़वाल में परमार वंश का शासन सबसे अधिक समय तक रहा। परमार वंश का संस्थापक कनकपाल था। अब देखो नया फैक्ट आ गया। परमार वंश की स्थापना किसने करी थी? कनकपाल ने। चंद वंश की स्थापना किसने करी थी? सोमचंद ने। और चंद वंश का आखिरी राजा कौन था? महेंद्र चंद। ठीक है, ऐसे करके फैक्टों को जब तक कनेक्ट करके नहीं पढ़ोगे तब तक याद नहीं होंगी चीज़ें। ये ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ है, मैं बिना देखे पढ़ रहा हूँ, बिना देखे याद, यही बिना याद करे नहीं होगा भाई, याद करना इन चीज़ों को। ठीक है, गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा? पवार वंश का। पवार वंश की स्थापना किसने करी थी? कनकपाल ने। कब करी थी? 888 में। इस वंश के 37वें राजा अजयपाल के पूर्ववर्ती राजाओं के विषय में कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कोई नहीं, इसमें से हमको एक फैक्ट मिल गया। पवार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल। ठीक है। पौन टूटी क्या था? पौन टूटी एक कर था। पौन टूटी यह एक आयात निर्यात कर लगाया गया जिससे व्यापारियों से लिया जाता था। ठीक है, पौन टूटी एक कर था जिसे जिसे आयात निर्यात उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लगाया जाता था व्यापारियों पे। ठीक है। 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली किसकी थी? अभी पढ़ी थी हमने, चंद वंश की। चंद वंश ने शुरू करा था ये, जिसमें से 12 ही रह गई थी, नहीं 16। 36 रकम 32 कलम में से 16 ही हमको प्राप्त होती हैं आज की डेट में। ठीक है। 36 रकम 32 कलम चंद शासनकाल में प्रचलित राजस्व प्रणाली थी। इसके तहत जनता से 68 प्रकार के टैक्स वसूले जाते थे। एक और राजकोष के नाम पर जनता से 36 प्रकार के कर वसूले जाते थे। वहीं दूसरी ओर राज्य के अधिकारी कानून को पटवारी, थोकदार, मालगुजार, अमीन आदि अपने लिए 32 प्रकार के कर वसूलते थे। इस कर व्यवस्था का उन्मूलन गोरखा शासकों द्वारा किया गया। ठीक है। 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली किसके शासनकाल में थी? चंद वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्री गुरु रामराय जी का देहरादून आगमन कब हुआ था? उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब 1676 में। 1676 ऑप्शन में नहीं है। देहरादून का नाम और इतिहास श्री गुरु रामराय जी के संबंध में है, जिनका आगमन सन 1676 ईस्वी में इस छोटे हरे भरे आर्केडियन में हुआ था। इन्होंने इन घाटी में अपना डेरा स्थापित किया, जो बाद में देहरादून के रूप में लोकप्रिय हो गया। गुरु रामराय 10 सिख गुरुओं में 7वें गुरु थे। एक फैक्ट और आ गया, गुरु रामराय 10 सिख गुरुओं में से 7वें गुरु थे। ये भी याद रखना कौन से नंबर के गुरु थे। ठीक है, 7वें नंबर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चांदपुर गढ़ी कहाँ स्थित है? चमोली में। चांदपुर गढ़ी उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के कर्णप्रयाग में स्थित है। यहाँ पवार राजाओं की राजधानी थी। 3 बार ये क्वेश्चन एमसीक्यू हम लोगों ने कवर कर लिया, अभी 2 बार पीछे कर लिया है, तीसरी बार ये है। चांदपुर गढ़ी कहाँ स्थित है? चमोली में। ठीक है, चमोली के कहाँ? कर्णप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा को राजधानी किसने बनाया था? चंद राजाओं ने। अभी पढ़ा है हमने। चंपावत थी सबसे पहले इनकी, चंपावत से यहाँ चली गई थी अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन लेके गया था? बालो कल्याण चंद। चंद राजाओं द्वारा 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा को राजधानी बनाया गया। बालो कल्याण चंद ने मंडकोरी राज्य को जीतकर चंद राज्य में मिलाया और अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ले गया। रुद्रचंद ने अल्मोड़ा को मल्ला महल का निर्माण करवाया। हम लोगों ने एक पीछे एमसीक्यू कवर करा था, अगर ध्यान होगा आप लोगों को। देखो मैं दिखा भी देता हूँ कहाँ पे करा था। मैंने आपको मल्ला महल के नाम से उसकी ट्रिक भी याद कराई थी, दिखाता हूँ। मल्ला यहीं कहीं करा है, कहाँ गया? ये है मल्ला पेनाली, ये पढ़ाया था। शैलाश्री चित्र स्थल कहाँ पड़ता है? मल्ला पेनाली कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। ये अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। मल्ला महल का निर्माण किसने कराया था? रुद्रचंद ने। याद रखना भाई, ये क्वेश्चन आएगा, सेम नहीं आएगा, ये आएगा। अल्मोड़ा में जो मल्ला महल का निर्माण कराया था वो किसने कराया था? रुद्रचंद ने। चंपावत से अपनी राजधानी को अल्मोड़ा कौन ले गया था? बालो कल्याण चंद। चंपावत में किसने राजधानी स्थापित करी थी? सोमचंद ने। सोमचंद कहाँ से आया था? इलाहाबाद से आया था। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना। देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला बसाया गया था महारानी कर्णावती के नाम पर। देहरादून का कर्णपुरा, ठीक है, कर्णावती महारानी थी, कर्णावती के नाम पे कर्णपुरा मोहल्ला रानी कर्णावती के नाम पर बसाया गया है। महिपति शाह के बाद उनका 7 वर्षीय पुत्र प्रतिपति शाह माँ कर्णावती के संरक्षण में गद्दी पर बैठा। महारानी कर्णावती नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी। ये क्वेश्चन आया था इस बार वीडियो पटवारी के एग्ज़ाम में, जिसने ध्यान दिया होगा। ठीक है। गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है तीलू रौतेली को। तीलू रौतेली को गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। तीलू रौतेली का जन्म पौड़ी गढ़वाल के गुराण गांव में हुआ था।
उनके पिता का नाम भूप सिंह था, जो गढ़वाल नरेश के सेना में थे। गढ़वाल में 8 अगस्त को उनकी जयंती मनाई जाती है। गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? तीलू रौतेली को। गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? तीलू रौतेली को। तीलू रौतेली। निम्न में से किस किले को फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है? लाल मंडी किला, फोर्ट मोइरा। ठीक है। अल्मोड़ा उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल में स्थित है। यह कुमाऊं पर शासन करने वाले चंदवंशी राजाओं की राजधानी भी रही है। लाल मंडी किला अल्मोड़ा का तीसरा किला था। अंग्रेजों ने जब गोरखाओं को पराजित किया था तो इसी किले पर सन 1816 ईस्वी में अपना झंडा फहराया था। अपनी खुशी प्रकट करने हेतु उन्होंने इस किले का नाम तत्कालीन गवर्नर जनरल फ्रैंसिस रॉडन हेस्टिंग्स द्वितीय, जो ऑल ऑफ मोइरा था, के नाम पर फोर्ट मोइरा रखा था। ठीक है, इसमें इतना याद रखने वाला कुछ नहीं है, लेकिन ये याद रखने वाला, ये क्वेश्चन आएगा 2019 में पूछा हुआ है। हो सकता है कि 4-5 साल बाद फिर पूछते रिपीट में, किसी भी पेपर में पूछ सकता है। वीडियो बंटवारी है, आगे जो भी पेपर होंगे। निम्न में से किस किले को फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है? लाल मंडी किला को। अब हाँ, ये पूछ सकता है, अगर एज इट इज़ ये नहीं पूछेगा, कि ये पूछ सकता है कि जो फोर्ट मोइरा किला है वो किसके नाम पर रखा गया। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा, फ्रांसिस रॉडन हेस्टिंग्स द्वितीय, जो ऑल ऑफ मोइरा थे। अब भाई ऑल ऑफ मोइरा तो देगा नहीं, इतना तो इजी बनाएगा नहीं क्वेश्चन को पेपर में। ये देगा आगे वाला नाम, फ्रांसिस रॉडन हेस्टिंग्स। ठीक है, यहीं पर मेरिट आगे पीछे होगी 1-2 नंबर से, यही होता है पेपर में। ठीक है, गवर्नर जनरल और ये गवर्नर जनरल था कहाँ का? इसमें अपनी खुशी का नाम तत्कालिक गवर्नर जनरल फ्रांसिस डी अल्मोड़ा, ये नहीं लिख रखा है इसने। चलो कोई नहीं, फ्रांसिस रॉडन हेस्टिंग, ये याद रखना, नाम याद रखना। द्वितीय जो ऑल ऑफ मोइरा था। ठीक है। राजा भीष्मचंद्र द्वारा निर्मित किला कौन सा है? खगमरे का किला। राजा भीष्मचंद्र द्वारा खगमरे का किला निर्माण करवाया गया था। यह किला अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है। भीष्मचंद्र कत्यूरी राजवंश के राजा थे। भीष्मचंद्र कत्यूरी राजवंश के राजा थे। ठीक है। निम्न में से कौन सी राजपूत उपजाति सूर्यवंशी मानी जाती है? पाल। पाल राजपूत उपजाति सूर्यवंशी मानी जाती है। निम्न में से कौन सी राजपूत उपजाति सूर्यवंशी मानी जाती है? पाल। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन खुड़बुड़ा के युद्ध में मारा गया था? अभी पढ़ा था यार प्रद्युम्न शाह, 3 बार पढ़ लिया है। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? याद रखना भाई, 1804 में हुआ था। ये याद रखने की जगह, ये याद रखने का है क्योंकि पेपर में पूछा गया है इस बार वीडियो पटवारी के एग्जाम में। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, जो खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था, कब हुआ था? 1804 में। ठीक है। गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह की मृत्यु कब हुई थी? 1804 में यार, जब इसका प्रद्युम्न शाह मरा है खुड़बुड़ा के युद्ध में, तो भाई तभी तो हुई होगी 1804 में। ठीक है। चंपावत में राजबंगा नामक किला किस चंद्रवंशी राजा द्वारा बनवाया गया था? सोमचंद द्वारा। उत्तराखंड के पूर्वी भाग में स्थित चंपावत में राजबंगा नामक किला चंद्रवंशी शासक सोमचंद द्वारा बनवाया गया था। इसे राजबंगा, चंपावतगढ़ी, राजबुड्डा अर्थात राजा की गढ़ी भी कहा जाता है। किले के प्रवेश द्वार के पास ही राजा सोमचंद के पूज्य गुरु एवं नागपंथी फकीर नागनाथ का भी मंदिर बनाया गया है। ठीक है। चंपावत में राजबंगा नाम किला किसने बनवाया था? सोमचंद ने। ठीक हो गया। और खगमरे का किला किसने बनवाया था? भीष्मचंद ने। मल्ला महल किसने बनवाया था? रुद्रचंद ने। ठीक हो गया। ठीक है, इतने तो याद रखने वाले हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी के नाम से कौन सी प्रसिद्ध महिलाएं? तीलू रौतेली। तीलू रौतेली अभी हमने देखो ये फैक्ट पढ़ा है। गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? तीलू रौतेली को। तीलू रौतेली को जॉन ऑफ आर्क, तीलू रौतेली को झांसी की रानी। 2 फैक्ट आ गए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन में। ये 2021 में पूछा है, 2016 में पूछा है DU के एग्जाम में। तीलू रौतेली को गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल में जन्मी वह दुनिया की एकमात्र महिला योद्धा हैं जिन्होंने 15 साल की उम्र में 7 युद्ध लड़ी। इनकी प्रसिद्ध लड़ाइयाँ खैरागढ़, उमदगढ़ी, सालद, महादेव आदि थी। ठीक है, कोई नहीं, 7 अगर ये याद नहीं रखोगे, ये याद रखना, झांसी की रानी और जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? दोनों को तीलू रौतेली के नाम से जाना जाता है। खुड़बुड़ा युद्ध, गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध में कौन पवार राजा मारे गए? अरे यार कितनी बार आएगा क्वेश्चन, रिपीट हो गए। प्रद्युम्न शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस पंवार राजा ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया? सुदर्शन शाह ने। किस पंवार राजा ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया? सुदर्शन शाह ने। पंवार राजा महाराजा सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को टिहरी को अपनी राजधानी बनाया। सुदर्शन शाह ने अंग्रेज अधिकारी फाइटन
की बाघ से रक्षा की थी और टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त 1823 में लागू किया गया। देखो अब क्या फैक्ट आया हमारे पास। टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त 1823 में लागू किया गया। पहला भूमि बंदोबस्त 1823 में लागू किया, लेकिन हमने अभी तक क्या पढ़ा है, कुमाऊं में और जो गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त लागू किया गया वो कब से लागू किया गया था, 1815 से। और अभी तक का कितने हमारे पास भूमि बंदोबस्त हो गए हैं पूरे उत्तराखंड में, 12। ठीक है, 3 फैक्ट याद रखना। टिहरी में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था, 1823 में, लेकिन कुमाऊं में और गढ़वाल में दोनों में 1815 में भूमि बंदोबस्त चालू हो गए थे। ठीक हो गया, 3 फैक्ट याद रखना। 12 हो गए हैं। टिहरी में और कुमाऊं में और गढ़वाल में 1815 से शुरू हो गए थे, और टिहरी में पहला बंदोबस्त 1823 को हुआ था। ठीक है। गढ़वाल के इतिहास में मौलाराम प्रसिद्ध हैं चित्रकार के रूप में। मौलाराम एक भारतीय चित्रकार थे जिन्होंने कांगड़ा चित्रकला शैली की गढ़वाल शाखा की शुरुआत की थी। ये एक कुशल राजनीतिज्ञ, कवि व इतिहासकार थे जिन्होंने अपनी प्रतिभा का चमत्कार विभिन्न दिशाओं में दिखाया है। इनकी रचनाओं ने गढ़वाल की कला व साहित्य को अमर कर दिया। गढ़वाल के इतिहास में मौलाराम प्रसिद्ध हैं चित्रकार के रूप में। कुमाऊं का चाणक्य के नाम से किसे जाना जाता है, पंडित हर्षदेव जोशी को। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, कुमाऊं का शिवाजी आदि नामों से जाना जाता है। हर्षदेव के पिता शिवदत्त जोशी ने कुमाऊं के इतिहास में रोहिल्ला को युद्ध में पराजित किया तथा यह कल्याण चंद पंचम के मंत्री रहे थे तथा उनके पुत्र दीपचंद के संरक्षक भी रहे थे। ठीक है, कुमाऊं का चाणक्य नाम से कौन प्रसिद्ध है, पंडित हर्षदेव जोशी। ठीक है, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था, गाय। चंद राज्य वंश के संस्थापक सोमचंद थे तथा इनका राज्य चिन्ह गाय था। चंद राजवंश मध्यकाल में एक हिंदू राजवंश था। इसने 18वीं शताब्दी में गोरखाओं द्वारा पराजित होने तक शासन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कनकपाल किस वंश के शासक थे, पंवार वंश के। पंवार वंश, जिसे परमार वंश के रूप में जाना जाता है, का पहला स्वतंत्र राजा कनकपाल था। यह मध्य प्रदेश से जुड़ा था, जिसने तीर्थ यात्रा के अपने धार्मिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए गढ़वाल की यात्रा की थी। ठीक है, कनकपाल किस वंश के शासक थे, पंवार वंश के। युगा 888 सींचपाल के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया 2017 में। अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरे किले का निर्माण किसने कराया था, अभी पढ़ाया है हमने, राजा भीष्मचंद ने। किसे चंद वंश का तुगलक कहा जाता है, ये है ना क्वेश्चन अब शुरू हुए। किसे चंद वंश का तुगलक कहा जाता है, देवी चंद को। देवी चंद को चंद वंश का तुगलक कहा जाता है। उत्तराखंड में कुणिंद और परमार वंश के बाद सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश चंद वंश है, जिसकी स्थापना सोमचंद ने 1025 ईस्वी के आसपास की थी। सोमचंद ने चंपावत में राजगंगा किले का निर्माण करवाया था। राजवंश चंद वंश है, जिसकी स्थापना, शासन करने वाला राजवंश चंद वंश है। भाई देखो एक फैक्ट और बताता हूँ। सोमचंद ने जब चंद वंश की स्थापना करी थी, कौन से सन में करी थी, 1025 ईस्वी में, ये याद रखना। अभी बड़ा हमने देखो बाद, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश चंद वंश है, जिसकी स्थापना सोमचंद ने 1025 ईस्वी के आसपास की थी। ये फैक्ट है। ठीक है, अकबर के समय कुमाऊं किस सूबे का अंग था, किस सूबे का अंग था, दिल्ली। अकबर के समय कुमाऊं दिल्ली सूबे का अंग था। उसने अपने साम्राज्य को 15 सूबों में विभाजित किया। सूबे का अर्थ प्रांत है। अकबर ने 1582 ईस्वी में एक नए धर्म दीन इलाही की घोषणा की थी। ठीक है, अकबर के समय कुमाऊं किस सूबे का अंग था, दिल्ली का। निम्न में कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान सिको ने वो ली थी शरण, गढ़वाल में यार, अभी तो पढ़ा। सुलेमान सिको मुगल शहजादा दारा सिको का ज्येष्ठ पुत्र था। इसका विवाह औरंगजेब की पुत्री जेबुनिसा के साथ हुआ था। इसने गढ़वाली शासक पृथ्वीपाल शाह के यहाँ शरण ली थी। ठीक है, गढ़वाल का राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया, प्रद्युम्न शाह। 1803 में देहरादून की लड़ाई में गोरखाओं की विजय हुई, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह मारे गए। धीरे धीरे गोरखाओं का प्रभुत्व बढ़ता गया। इन्होंने 12 वर्षों तक शासन किया। इनका राज्य कांगड़ा तक फैला हुआ था। गोरखाओं को महाराजा रणजीत सिंह ने कांगड़ा से निकाल बाहर किया। गढ़वाल का राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित हुआ, प्रद्युम्न शाह। ठीक है यार, लेकिन एक चीज़ बताओ, अभी हमने एक चीज़ पढ़ी यहाँ पे, खोड़बुड़ा के युद्ध में प्रद्युम्न मरा। गढ़वाल का राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित हुआ,
यहाँ पे हमने 1803 पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे डेट गलत है ना, इसका मतलब प्रिंट मिस्टेक होगी। 1804 है यार, 14 मई 1804 को हुआ था खुड़बुड़ा का युद्ध, जिसमें ये प्रद्युम्न शाह मारा गया। ये तो हुआ था। रुको देखता हूँ एक बार, कहाँ है प्रद्युम्न शाह, प्रद्युम्न शाह, प्रद्युम्न शाह, अभी तो पढ़ा था यार। महीपति सुलेमान, एग्जैक्ट डेट लिखी है ना उसकी, प्रद्युम्न शाह की 1804, ये है 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा में। ठीक है, इसका मतलब प्रिंट मिस्टेक है, इसको 1804 कर लेना भाई। गढ़वाल का राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित हुआ था, प्रद्युम्न शाह। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? देहरादून में खुड़बुड़ा में ये वाला युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 14 मई 1804 को। गढ़वाल राजवंश का इतिहास की रचना किसने की थी? मौलाराम ने। 18वीं शताब्दी के चित्रकार, कवि और इतिहासकार मौलाराम ने गढ़वाल राजवंश का इतिहास लिखा है। गढ़वाल के शासकों के बारे में जानकारी का यही स्रोत है। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के पश्चात कन्नौज तथा बनारस में जिस राजवंश का शासन स्थापित हुआ उसे गढ़वाल वंश कहा जाता है। रतन कवि ने फतेह भूषण नामक एक अलंकार ग्रंथ की रचना की थी। यह श्रीनगर गढ़वाल के राजा फतेह सिंह के यहाँ रहते थे। गुमानी पंत काशीपुर राज्य के राजकवि थे। ये संस्कृत और हिंदी के कवि थे। कुछ लोग इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि मानते हैं। इनके द्वारा रचित कृतियाँ राम नाम पंचशिला, राम महिमा, गंगा शतक आदि हैं। ठीक है, गढ़वाल राजवंश का इतिहास की रचना किसने की है? मौलाराम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? बलभद्र शाह। बलभद्र शाह शासनकाल 1575 से 1591। शाह की उपाधि का उपयोग करने वाला गढ़वाल का पहला शासक था। गढ़वाल राज्य भारत के वर्तमान उत्तर पश्चिमी हिमालयी राज्य उत्तराखंड में एक स्वतंत्र हिमालयी राज्य था, जिसकी स्थापना 823 ईस्वी में कनकपाल ने की थी। अच्छा, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? बलभद्र शाह। ठीक है, किस ग्रंथ में गढ़नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? तुतुक ए जहांगीरी। मुगल सम्राट नूर अल दीन जहांगीर द्वारा फारसी भाषा में रचित ग्रंथ तुजुक ए जहांगीरी में गढ़नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है। उत्तराखंड वीडियो 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख किसमें मिलता है? तुतुक ए जहांगीरी में। ठीक है, राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित थे? चंद साम्राज्य। राजा सोमचंद चंद साम्राज्य से संबंधित हैं। चंद राजवंश भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल का एक मध्यकालीन रघुवंशी राजा था। इसका संस्थापक सोमचंद को माना जाता है। ठीक है, चांदपुरगढ़ साम्राज्य से संबंधित कौन थे? चांदपुरगढ़ राज्य से अच्छा हाँ, अभी तो पढ़ा हमने पीछे। उत्तराखंड में कुल 52 गढ़ थे, उसी में से चांदपुरगढ़ सबसे लोकप्रिय गढ़ था, लोकप्रिय गढ़ रहा है। चांदपुरगढ़ चमोली जिले के आदि बद्री के निकट स्थित है। राजा कनकपाल ने चांदपुरगढ़ को स्थापित किया था। चलो एक फैक्ट और क्लियर हो गया। चांदपुरगढ़ को स्थापित किसने करा था? कनकपाल ने। कहाँ करा था? चमोली में। यह चांदपुरगढ़ को स्थापित करने वाला कनकपाल। चांदपुरगढ़ पड़ता कहाँ है? चमोली जिले में। सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं निम्न में से किस नरेश के आधिपत्य में था? ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव को किस नाम से जानते हैं? बसंत देव के नाम से। कल हमने पढ़ा था। ब्रह्मदेव सबसे शक्तिशाली राजा कौन सी उसमें था? कुड़िंद साम्राज्य में। ठीक है, कल ही पढ़ा है हमने, याद रखना हर एक चीज़ को। सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव के आधिपत्य था। नहीं, कत्यूरी राजा, कुड़िंद नहीं, कत्यूरी। ठीक है, ब्रह्मदेव ने सोमचंद से प्रभावित होकर अपनी पुत्री रमा का विवाह उससे कर दिया। ज्ञातव्य है कि चंदवंश का संस्थापक सोमचंद था। ठीक है, जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी व घोड़े उपहार स्वरूप में दिए थे? अभी तो पढ़ा है यार ऊपर, श्याम शाह। ठीक है, प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सल्तनत फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी वह कौन था? ज्ञानचंद। चंद्रवंश की स्थापना वह प्रथम शासक सोमचंद और अंतिम शासक महेंद्र चंद्र था।
ठीक है, महेंद्र चंद था। ज्ञानचंद 1698 में गद्दी पर बैठा और 1708 ईस्वी तक शासन किया। ज्ञानचंद दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी। ठीक है। कटेहर के हिंदू राजा खड़ग सिंह का महताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तारीख ए मुबारक शाही ग्रंथ में लेखक बिन अहमद सरहिंदी हैं। इसमें सल्तनत काल के दौरान का इतिहास है। इसमें कटेहर के हिंदू राजा खड़ग सिंह मेहताओं के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख है। उल्लेखनीय है कि इस ग्रंथ में 14 से 34 ईस्वी तक लगभग 20 वर्षों के शासनकाल की प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। ठीक है। टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का नाम क्या है? सुदर्शन शाह। टिहरी वंश के प्रथम राजा सुदर्शन शाह थे और परमार वंश के 55वें राजा थे, जिन्हें गोरखाओं से युद्ध के पश्चात अपने को सुरक्षित कर लिया था। उस समय ये अल्पवयस्क थे। इनका जन्म 1784 ईस्वी में हुआ था तथा 1815 में राजगद्दी पर बैठे और 1859 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफ़ी समृद्धि प्राप्त की। वह सिंहासन पर बैठे 1717 ईस्वी में। ठीक है। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? कराचल देव। फैक्ट वगैरह है। बालेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है जो कि उत्तराखंड के चंपावत शहर में स्थित है। बालेश्वर मंदिर पत्थर की नक्काशी का एक अद्भुत प्रतीक है। मंदिर पर मौजूद शिलालेख के अनुसार यह मंदिर 1272 में बना है तथा इसका निर्माण चंद वंश ने करवाया था। चंपारण के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख कराचल देव शासक से संबंधित है। ठीक है। उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे। पश्चिमी रामगंगा। गढ़वाल और कुमाऊं के राजा पश्चिमी रामगंगा नदी को अपनी सीमा बनाने के लिए युद्धरत रहते थे। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में बटे उत्तराखंड के कुल 13 जिले हैं। ठीक है। उस चंद्र राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला डांडा में आलमगढ़ नामक राजधानी बसाई। भालू कल्याण चंद। मुगल बादशाह औरंगजेब को खुश करने के लिए कल्याण चंद ने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई थी। अल्मोड़ा में स्थित मल्ला महल तथा लाल मंडी या फोर्ट मोहरा किला भालू कल्याण चंद द्वारा बनवाया गया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार मल्ला महल रुद्रचंद ने बनवाया है। अच्छा, मल्ला महल का निर्माण भालू कल्याण चंद ने करवाया है, लेकिन अन्य मान्यताओं के अनुसार रुद्रचंद ने करवाया है। अब अगर ऑप्शन में, वैसे दोनों एक साथ देगा नहीं, या तो भालू कल्याण चंद देगा या रुद्रचंद देगा। ठीक है, दोनों याद करके ले जाना कि मल्ला महल अगर ऑप्शन में रुद्रचंद हुआ, जैसे सोमचंद, भालू कल्याण, थोरचंद, रुद्रचंद जैसे इसने यहाँ पे दोनों दे रखे हैं। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा कि मल्ला महल का निर्माण किसने करवाया, तो पक्का यहाँ पर कुछ और होगा। महेंद्र चंद होगा या इंद्रचंद भी था ना। हाँ, इंद्रचंद भी था। इंद्रचंद होगा या कुछ और होगा, जो भी इनमें से शासक रहे हैं। तो आपको या रुद्रचंद या भालू कल्याण चंद मल्ला महल का निर्माण करवाने वाला याद रखना है। ठीक है। किस गढ़वाल नरेश ने गुरु रामराय को आश्रय प्रदान किया था? फतेहपति शाह। गढ़वाल नरेश फतेहपति शाह ने सिख गुरु रामराय को अपने राज्य में सम्मान सहित बुलवाया एवं देहरादून में एक गुरुद्वारे का निर्माण कराने की अनुमति प्रदान की। फतेहपति शाह के शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा जाता है तथा छंदसार पिंगल में फतेह शाह को गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है। अच्छा, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? जिया रानी को। काठगोदाम के निकट रानीबाग की स्थापना कत्यूरी वंश की रानी जिया रानी के नाम पर स्थापित किया गया है। यह कत्यूरी सम्राट प्रीतम देव की रानी थी। इन्हें कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। देखो, एक फैक्ट और मिल गया हमको यहाँ से। फैक्ट कह लो, नॉलेज कह लो, कुछ भी कह लो, जनरल नॉलेज। काठगोदाम के निकट जो रानीबाग पड़ता है, उसकी स्थापना कत्यूरी वंश की रानी जिया रानी के नाम पर है। जिया रानी किसकी रानी थी? प्रीतम देव की। ठीक है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। 3 फैक्ट एक क्वेश्चन में मिल रहे हैं हमको। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी, और ये किसकी वो थी, क्वीन थी, किसकी रानी थी? कत्यूरी सम्राट प्रीतम देव की। काठगोदाम में जो रानीबाग पड़ता है, उसकी जो स्थापना है वो किसके नाम पर करी गई है? रानी जिया रानी के नाम पर। ठीक है। नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण करके पूरे पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? 1191 में। नेपाल की
वंशावलियों के अनुसार अशोक चल 1191 से 1209 नेपाल के महानतम शासकों में से एक था। वह नेपाल नरेश जयभद्र चल्ल का पांचवा वंशधर था। नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर 1191 में आक्रमण करके इसके पूरे पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। अशोक चल्ल के गोपेश्वर अभिलेख में उसे परम भट्टारक महाराजाधिराज लेख लिखा गया है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्रीनगर के पास देवलगढ़ में किस राजा के द्वारा अपनी कुल देवी राजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की गई है? अजयपाल। उत्तराखंड के श्रीनगर के पास देवलगढ़ में गढ़वाल के परमार या पंवार वंशीय राजा अजयपाल द्वारा अपनी कुल देवी राज राजेश्वरी में मंदिर की स्थापना की। अजयपाल ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ को पहले देवलगढ़ फिर 1517 ईस्वी में श्रीनगर में स्थापित किया। राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण गढ़वाली शैली में हुआ है। यह मंदिर 3 मंजिला है। अच्छा, तो इससे हमें पता चलता है कि राज राजेश्वरी मंदिर गढ़वाल शैली में है। ठीक है, इसका निर्माण अजयपाल ने करवाया था। उत्तराखंड के किस राजवंश की एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है? चंद वंश की। उत्तराखंड के चंद राजवंश की एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है। कुमाऊं में कत्यूरी शासन के बाद सोमचंद ने 1025 ईस्वी के आसपास चंद राजवंश की स्थापना की। प्रारंभ में इस राजवंश की राजधानी चंपावत थी। ठीक हो गया। चंद शासन के समय कितने प्रकार के राज्य का एकत्रित किए जाते थे? चंद शासन के समय कितने प्रकार के राज्य कर एकत्रित किए जाते थे? टैक्स 36। चंद शासन में जनता के से कुल 68 प्रकार के कर वसूले जाते थे। इनमें से 36 रकम तथा 32 कलम शामिल थे। चंद शासन के शासनकाल में 1/6 भाग कर के रूप में वसूला जाता था। इसे गल्ला पछाड़ा कहते थे। लो जी, एक क्वेश्चन और आ गया, पक्का आएगा पेपर में, पक्का, क्योंकि इस बार इन्हें पूछा है, चंद वंश से रिलेटेड हर एक फैक्ट पूछा है। इसे पढ़ लेना भाई। गल्ला पछाड़ा किसे कहते हैं? चंद वंश के टाइम में वसूले जाने वाला एक कर होता था जिसे 1/6 भाग कर के रूप में वसूला जाता था। ठीक है, लिख लेना इसको, पहले लिख ही लो, बल्कि अभी लिख लो, मैं भी लिख ले रहा हूँ। 1/6 पार्ट के रूप में वसूले जाने वाला कर के रूप में वसूले जाने वाला टैक्स था। ठीक है, ये चंद राजवंशों का काम था। नेक्स्ट है, चंद वंश का संस्थापक थोहर चंद था। चंद वंश का संस्थापक थोहर चंद था। इस राज्य की राजधानी चंपावत थी, जो बाद में चंद राजा भीष्मचंद के काल में स्थानांतरित होकर अल्मोड़ा में स्थापित की गई, जो बाद में कल्याण चंद्र तृतीय के समय 1560 में बनकर पूर्ण हुई। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा बाज बहादुर चंद था। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह गाय थी। ठीक है। गढ़वाल का वह कौन सा राजा था जिसके समय में गढ़वाल मुगल संबंध सौहार्दपूर्ण थे? श्याम शाह। राजा श्याम शाह का जन्म 1757 में गढ़वाल राज्य में हुआ। यह गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता के मृत्यु के बाद 1772 में गढ़वाल के राजा के रूप में सिंहासन संभाला। श्याम शाह के शासनकाल में गढ़वाल मुगल संबंध सौहार्दपूर्ण था। ठीक है, गढ़वाल का वह कौन सा राजा था जिसके समय में गढ़वाल मुगल संबंध सौहार्दपूर्ण था? श्याम शाह। अनंतपाल का धारसिल शिलालेख किस राजवंश का इतिहास बताता है? पंवार। अनंतपाल का धारसिल शिलालेख पंवार वंश से संबंधित है। पंवार वंश ने गढ़वाल साम्राज्य पर शासन किया था। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी, राजा भानु प्रताप गढ़वाल में पंवार वंश के पहले शासक थे। ठीक हो गया। आज हम लोगों ने 100-105 के आसपास MCQs कवर करें। तो ऐसे हम लोग भगाते नहीं हैं, क्योंकि भगाने का इतना कोई अभी हमारा कोर्स छूटा नहीं है। अभी 1.5-2 महीने हैं हमारे पास, 1.5 महीना मान के चलो, 1.5 महीने का पेपर होगा। ठीक है, अप्रैल लास्ट में होगा पेपर, तब तक हो जाता है, आराम से रिवीजन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भगा के फिर ये भूल जाओगे ना भाई, खाली MCQ होते थे, भगाने में फ़ायदा भी था, फैक्ट भी तो हैं। ठीक है, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने वाली वीडियो, ताकि उनका भी रिवीजन हो आप लोगों के साथ साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।